एक बात बताइए दोस्तों, क्या हम लव मैरिज करने वालों को जीने के अधिकार नहीं है? क्या हम ना जिए, हम सूली पे चढ़ के मर जाएं? क्या करें हम? मतलब क्या इतना गुनाह है, इतनी बड़ी सज़ा है प्यार करने की और प्यार करके शादी करने की, अपना सच्ची मोहब्बत को निभाने की, उसको शिद्दत से पूरा करने की, यही होती है क्या सज़ा? चलिए, एक कमेंट आया है जिनका हम रिप्लाई करना चाहेंगे और ये उतना बुरा कमेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसे बहुत लोगों की सोच होती है जो कि इस नज़र से सारे लव कपल को देखते हैं। तो चलिए इस कमेंट को पढ़ते कि क्या आया है कमेंट, यहाँ पे देखिए। तो उन्होंने लिखा है, कमलेश भैया तो गलत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब आप ये कदम उठाई होगी तब भैया को और बाकी आपके मायके वाले फैमिली को, सोसाइटी के लोग कितने ताने दिए होंगे, उसका कोई वो नहीं है। इन सब बातों का क्या असर हुआ होगा उन पे। खैर, अभी आप लोग हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, पर उस टाइम पर आपके मायके वाले आपसे ज़्यादा दर्द, ज़्यादा तकलीफ़ देखे होंगे। आज आपको वो नहीं बुलाए तो बुरा लगा होगा, बट उन लोग के दिल पर भी बहुत कुछ गुजरा होगा। खैर, आप लोग बहुत खुश रहिए, गॉड से प्रे है और सक्सेस कीजिए और आगे बढ़िए लगी। थैंक यू। लास्ट में जो बोले उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। और आप जो बोले हैं ना, हमने से भैया बिल्कुल भी गलत नहीं है, तो हम भी सारे वीडियोज में कभी भी उनको गलत नहीं बताए हैं, तो इनके फैमिली को तो बिल्कुल भी गलत नहीं बताए हैं। हम कभी नहीं बोले कि वो गलत है। हाँ, लेकिन आप जब बोले हैं ना कि समाज के लोग उनको ताने देते होंगे, बहुत सी दुख तकलीफ झेलनी पड़ी होगी, तो मतलब हमने प्यार ही किया था ना, कोई क्राइम तो नहीं किया था। जब हमने प्यार किया और इनके घर वालों को इनके घर वाले ने जब शादी करने के लिए लड़के ढूंढने लगे, तो अपने दिल की बात बताई कि हम पढ़ते थे क्लास में और किसी से प्यार हो गया, उनसे शादी करना चाहते हैं। बताया ना, छुपाया तो नहीं, बताया हमने, बाखूबी बताया, सब चीज़ बताया। हमें पढ़ने लिखने दीजिए, अपने पेट पे खड़ा होकर के फिर शादी करेंगे, उसी से शादी करेंगे। अब बताइए हम कहाँ पे गलत हैं? और जो समाज के ठेका लेकर बैठे हैं उन लोगों को हम कहना चाहेंगे कि वो समाज में कितने लोग सच्चे हैं और अच्छे हैं, बताइए। 10 लड़कियों को यूज़ करेंगे, थ्रो करेंगे, यूज़ करेंगे, पटाएंगे, उसको आइटम का नाम देंगे, पता नहीं कितने गंदे गंदे नज़र से देखेंगे, और फिर लास्ट में जाके अपने मम्मी पापा की पसंद से शादी कर लेंगे, सैल्यूट करेंगे उसको। वो बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन कोई भी एक युवा युवती, लड़का या लड़की कोई भी हो, सच्चे मन से प्रेम से पढ़ते लिखते खेलते धूपते काम करते, अगर उनको प्रेम हो जाता है एक दूसरे से और वो बस एक साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, सुख दुख बांटना चाहता है, ये गलत हो गया? ये गलत है समाज के लिए। वो इसलिए क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम है इस दुनिया में जो कि सच्चे हैं। बाकी सब तो राक्षस है, बाकी सब तो भक्षस है। सबके मन में कुछ ना कुछ है, मन में खोट है, क्या बोलते हैं, हवस है, ये सब है समाज में। तो उन लोगों का तादाद ज़्यादा है, तो उन लोगों की यूनिटी ज़्यादा है, तो वो लोग सच्चे हो गए, वो लोग अच्छे हो गए, और हम लोगों की संख्या कम है, गिनती कम है, तो हम लोग बुरे हो गए। भगवान ने भी तो प्रेम किया था ना। प्रेम का निर्माण, प्रेम के ऊपर ढेर सारा ज्ञान किसने दिया है? हमारे जितने भी हिंदू देवी देवताओं हैं उन्होंने तो दे रखे हैं ना। तो बताइए, जितने भी समाज के ठेकेदार हैं ना, समाज के नाम पे ताना देते हैं ना किसी के भी माँ बाप को, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, आप सिर्फ प्रेम करने वालों पर नहीं उंगली उठा रहे हो, उस भगवान पे भी उंगली उठा रहे हो ना, जिन्होंने ये संदेश देकर गए हैं कि प्रेम से पवित्र कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। अगर सच्चे मन से आप किसी को प्रेम करते हैं, उससे निभाते हैं, प्यार करते हैं, तो उससे बड़ा पवित्र चीज़ कुछ है ही नहीं, उससे बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। तो आप सिर्फ प्रेम करने वाले पर नहीं, भगवान पे भी उंगली उठा रहे हो। और क्या आप भगवान से ऊपर हो? भगवान से ज़्यादा जानते हो? बताइएगा नीचे कमेंट करके, जो भी समाज के बारे में बात करते हैं। और रही बात इनकी फैमिली की, तो इनकी फैमिली को अगर 1-2 लोग भी या 10 लोग भी तना देने लिए गए होंगे, सुनाने के लिए गए होंगे, क्या वो जवाब नहीं दे सकते थे कि हाँ भाई, मेरे बेटी ने किसी से प्यार किया, एक से प्यार किया, इसी से शादी किया। उस समाज में और कोई भी बेटी होती है और कोई भी बेटा होता है, पटाख से एग्जाम्पल उठा लो, उसने ऐसा किया, उसने कुछ ना कुछ किए ही रहते हैं सब ने कांड कुंड, ठीक है, 18, 19, 20 साल से। बताओ, ऐसा तो मेरे बेटे ने नहीं किया, ऐसा तो मेरे बेटा ने नहीं किया। जिससे प्रेम किया उससे शादी करने के लिए हमको कहा था घर में, लेकिन हम नहीं माने, तो लोग खुद से कर लिए। गलती उसमें भी नहीं है, गलती हम में नहीं है। हमने आप लोगों के लिए सोच कर कि अगर हमने उसको शादी कर देंगे तो आप लोग ही नहीं जीने देंगे कि दूसरे कास्ट वालों से शादी कर दिए, है ना। इसलिए हमने शादी नहीं करने के लिए माने। वो लोग पढ़े लिखे थे, आप जो भी पढ़े लिखे होते खुद ही समझदार होते हैं, तो उन लोग को जो अच्छा लगेगा कर लिया। इसमें हमारी क्या गलती है जो हमें सुनाने के लिए आते हो? तो बोल सकते थे सबके माँ बाप सब चीज़, ठीक है ना। तो ये ज्ञान की बात है। जितने भी लोग लेक्चर देने आते हैं ना हमारे कमेंट बॉक्स में, सबसे पहली बात है, और इस समाज में तो कोई मैं सच बोल रहा हूँ दोस्तों, समाज के 1% लोग भी मेरे सामने नहीं बोल पाते। बोल के तो देखे, पूरा धजिया ना हो रहा देना, मैं उसका तो नाम बदल देना मेरा। कोई मुझे बोल दे कि तुमने लव मैरिज का क्राइम किया है, मैं उसकी पूरा गिनती ना निकाल दूँ ना, पूरा चिट्ठा पुट्ठा ना खोल दूँ ना, तो मेरा नाम विकास नहीं, ठीक है ना। तो बोलने वाला होना चाहिए, ठीक है ना। आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। क्या गलती की है यार?
क्या गलती हुई है? साथ में पढ़ते थे बचपन से, पढ़ते पढ़ते प्यार हो गया। हमने जानबूझ कर प्यार तो नहीं किया था, है ना? हो गया, आदत हो गई, प्यार हो गई, फिर सुख दुख जिनसे साथ बांट रहे हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं। किसी के घर में चोरी किए हैं, डाका किए हैं, किसी का किडनैप किया है, किसी का मर्डर किया है, किसी का रेप है, ये सब होती है बड़ी क्राइम। किसी की लड़की को बहला फुसला कर उसको यूज़ करके थ्रो कर दिया, उसको प्रेग्नेंट करके छोड़ दिए हैं। ये काम सब किए हैं हम लव कपल वाले? नहीं किए हैं ना। एक से प्यार किए, एक से शादी किए, उसी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये गलती हो गई आप लोगों ने, समाज के काफ़ी सारे लोग ने, सबको मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग होते हैं समाज में जो ज़्यादा ही बढ़ चढ़ के बोलते हैं। आपने 10 लड़कियों को बहलाया फुसलाया, उसको प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, उसको मरने पर मजबूर कर दिया, रेप कर दिए, पता नहीं क्या क्या घिनौने सब काम किए, और आप मुँह पे ताव दे करके समाजवादी बन के घूम रहे हो, ढेर सारे लेक्चर दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने एक काम किया, माता पिता के पसंद की लड़की से शादी कर लिया। आपको जयमाला पहनाना चाहिए, वरमाला पहनाओ, जयमाला फूल का हार चलाओ, उसको गद्दी पर बैठाओ। लेकिन उसने जो ढेर सारे क्राइम किए हैं उनको नज़रअंदाज करो। क्यों? क्योंकि अपने माँ बाप के पसंद से शादी किए हो। लेकिन आप कोई भी क्राइम ना करो, कुछ भी ना करो, बहुत सज्जन इंसान हो, लेकिन एक लड़की से सच्चे प्यार करके मोहब्बत करके शादी कर लो, तो भाई आप इस दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल हो। क्रिमिनल आप सबसे बड़े गुनहगार हो। आपको जिंदगी कोई अधिकार ही नहीं है, औकात ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, गलती हुई है, हम मानते हैं, अपने माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, माँ बाप के दिल दुखे हैं, इस चीज़ को हम एक्सेप्ट करते, कभी डिनाई नहीं करते कि हमने गलती नहीं किए हैं गलती। अपने माँ बाप के बात ना मानना ही गलती है, चाहे कोई भी बात। ये नहीं कि हमने उनके बात नहीं मान करके लव मैरिज कर ली, कोई भी बात अगर उनके हम नहीं मानते हैं तो वो हमारे लिए गलती है, क्योंकि हमारे वो माता पिता हैं, भगवान समान है वो। तो हम गलती किए हैं तो हमारा अधिकार है, हम उनको मनाएंगे भी, पैर पड़ेंगे, जिस तरह मानेंगे हम मनाएंगे ना। तो ये खुन्नस देखिए, 1-2 बार तो हम इग्नोर करते हैं, 4-5 बातें हम इग्नोर करते हैं, लेकिन जब बहुत हो जाती है ना तो बोलना ज़रूरी होता है दोस्तों। तो कृपया मेरी बातों को दिल पे ना ले, जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, हमने वो बताए हैं। अगर कुछ बुरा लग गया हो किसी को तो सॉरी, ठीक है। ऐसा हमारा कोई किसी का दिल पे चोट पुगाने का कोई हमारा वो नहीं था, ठीक है ना। तो बस यही है, और हम खुश हैं और हमारे परिवार वाले भी खुश हैं अपने अपने जीवन में। रही बात हमारी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही दुख है, जो कि है बीमू की फैमिली, तो उनको भी हम मना लेंगे, कैसे भी मना लेंगे। मना लिए होते भी शायद, मैं कितने बार बीमू को बोलता हूँ चलो आपके मम्मी पापा के पास माफ़ी मांगते हैं, ये नहीं जा रही है, इसी वक्त से नहीं माने, और जाएंगे। सही समय का, सब चीज़ का एक सही समय होता है, हम भी सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। हम जाएंगे, पैर पड़ेंगे, मारेंगे ना, 2-4 खा लेंगे यार, माता पिता है, खा लेंगे, कोई और थोड़ी ना मार रहे हैं। उनका अधिकार, उन्होंने जन्म दिया है, मारेंगे, गाली देंगे, सुन लेंगे, गलती की है, दिल दुखाया है उनका अधिकार बनता है, बाकी दूसरों का नहीं, ठीक है दोस्त। कुछ ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, 8 मिनट से बोल रहा हूँ। गॉड, यही कहती हूँ कि समाज जो बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि आपके फैमिली वालों को समाज नहीं बोलने दिए होंगे, या मेरे फैमिली वाले भी बोलते हैं कि समाज नहीं बोलने देते हैं। तो ये समाज का क्या है, तो कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहते हैं हमेशा। मतलब नहीं भी गए होते तो भी तो बोलते रहते हैं, चले भी जाते, मतलब सबके बारे में। जिनके घर में लड़की नहीं भी भागी होगी, उनके घर में भी कुछ ना कुछ को लेकर उंगली उठा ही रहे होंगे, लोग उठा ही रहे होते हैं। हाँ, तो इसलिए समाज के बारे में क्या ही सोचना कि वो जो हम तभी बोलते हैं, समाज के लोग जो भी बोलते हैं, हम कहाँ रहते हैं, हम भी इसी समाज में रहते हैं, हमें भी सबका पल पल का खबर रहता है। ऐसा बात नहीं कि नहीं रहता है खबर, लेकिन क्या है ना, अरे यार हम यही सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी है, वो अपने तरीके से जिए, ठीक है। अगर वो गलत करते हैं, जो कि मोरली गलत होती है ना, कानून के हिसाब से भी गलत होती है, उस पर तो भाई कोई भी उंगली उठाएगा, है ना। अगर आप किसी को, मान लीजिए किसी के भी लड़की को आप बहला फुसला कर, इसी इंटेंशन से बहला फुसला रहे हो कि उसको यूज़ करेंगे, उसको फिर छोड़ देंगे, फिर तीसरे को, फिर चौथे को पकड़ेंगे, ये है गलत, मोरली भी गलत है, और कानून के देखा जाए ना, कानून के तहत वो भी गलत है। लेकिन अब पढ़ते लिखते दोस्ती हुई, फिर प्यार हो गई, और वो कास्ट से क्या होता है पता नहीं, कौन थे वो लोग जो कास्ट बनाकर चले गए, और हम में जो है वो कास्ट भी तो वो अच्छे के लिए बनाए थे ना, सबका काम बांट दिए थे कास्ट को लेकर के। और तो ऐसी बातें हैं, बाकी पीठ पीछे हमारी भी बुराई होती है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होती है। तो हम एक चीज़ आपको हम बता दें कि जिनको हमसे प्रॉब्लम है ना, हम मतलब बोल दिए अपने रिश्तेदारों में, अपने गांव समाज में, सबको बोल के रखे हैं इस चीज़ को, जिनको हमसे प्रॉब्लम है ना, ठीक है, हमारे पास मत आना, और हम आपके पास नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि जहां हमें इज्जत नहीं मिलेगा, हम तो खुद ही वहां नहीं जाएंगे।
और आपको हमसे इतनी ही दिक्कत है तो आप हमारे पास कभी मत आइएगा। हम आपका कभी नाम चाचा लेते नहीं हैं, आप हमारे बारे में मत लीजिएगा। मेरे रिश्तेदार लोग भी ना मेरे पीठ पीछे बहुत बुराई करते हैं कि मेरे ख़ानदान में कोई ऐसा नहीं था, ये पहला है जो मेरे ख़ानदान का नाम घिना दिए हैं। ऐसा ऐसा बहुत बोलने वाले जो मुंह पे तो नहीं बोलेंगे, मुंह पे बोलेंगे तो हम गिनती शुरू कर देंगे उन्होंने क्या किया हुआ है। सबके घर में कुछ ना कुछ छिछोरे लोग होते ही होते हैं और छिछोरेपंती किए ही होते हैं, ठीक है। लेकिन मुँह पे नहीं बोलेंगे। 2-4 लोग बैठ जाएंगे जहाँ पे हम नहीं रहेंगे, बीमू नहीं रहेंगे, वहाँ पर बैठेंगे और मेरी बुराई करेंगे, नाक कटा दिया, वो कटा दिया। और वहीं पे अगर मैं रहूँ ना, मेरे सामने बोल के दिखाए, मैं गिनती गिना दूंगा कि मैंने क्या किया है और तुमने और तुम्हारे वाले ने क्या क्या किया है। तो भाई उनको खुशी मिलती है हमारी बुराई करके, तो हो जाओ खुशी, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है। इसी में बहुत लोगों को मेरा एटीट्यूड दिखेगा कि विकास तो एटीट्यूड में बोल रहा है, बहुत ही घमंड आ गया इनमें। घमंड नहीं है, ना ही एटीट्यूड है, 100% सच बोल रहा हूँ मैं। और सच बोलने की मैं हिम्मत हर घड़ी रखता हूँ। सर कट जाए ना, फिर भी मैं सच बोलने से नहीं पीछे हटूँगा, ठीक है ना। हम तो बस ऐसे ही मानते, जहाँ पे इज्जत मिलेगी हम वहाँ पे जाएंगे, जो बुलाएंगे उनको भी बुलाएंगे, जो इज्जत देंगे उनको देंगे, जो नहीं देंगे तो अपने काम में रहो, अपने काम में रहेंगे। सीधी सी बात है। ये कोई भी कहेंगे, आप भी कहोगे कि आपके साथ ऐसा होगा, तो इसमें एटीट्यूड कोई घमंड वाली बात नहीं। तो ऐसा कमेंट मत कीजिएगा कोई भी, अगर करना चाह रहे होंगे तो। ये हमने प्यार से बताए हैं। और गुस्सा आता है, सबको आता है, जब भी कोई गलत होगा। तो मुझे तो गलत को देखकर बहुत गुस्सा आता है दोस्तों। गलत और झूठ से मुझे सख्त नफरत है। बाकी तो हम बहुत ही डाउन टू अर्थ है और सबके दुख तकलीफ को समझते हैं, क्योंकि खुद ने ही दुख तकलीफ झेले हैं। और जो खुद दुख तकलीफ झेले होते हैं ना, वही दूसरे के दुख तकलीफ को समझ पाते हैं। जो झेले ही नहीं कभी दुख, तो उनको क्या ही पता कि दुख होता क्या है। तो खैर यही सब बातें थी और यही कमेंट था। तो जिन्होंने कमेंट किया है उनके ज़रिए ही मैंने, जितने भी और भी लोग इस सोच रखते होंगे उन सबको मैंने मैसेज दे दिया है। तो कृपया कितने भी लव मैरिज कपल क्यों ना हो, उनको बुरा भला कहना बंद करें, ये गंदी सोच को निकालें। इसने समाज के खिलाफ में जाके कुछ काम किए हैं, क्या किए हैं। और आप लोग जो कर रहे हो बहुत अच्छी है। शादीशुदा हो और फिर भी दूसरी लड़की पर नज़र डाले हो, ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए तो आपको मेडल मिलना चाहिए, है ना। क्योंकि मैं देखता रहता हूँ जो खुद शादीशुदा है, माता पिता के पसंद से शादी के लिए ओके डन, और उसके बाद उसके 1 साल बाद ही 6 महीने बाद ही दूसरी लड़की, ओहो वो तो बहुत अच्छी है, उसको पटाओ, उसका नंबर उपलब्ध करो। और वो बोलेंगे किसी लव मैरिज का, वही पर्सन ना जो ये सब करते रहते हैं, वही इसके सामने में कोई लव मैरिज कपल आ जाए। ये तो बहुत घटिया है। दूसरे से शादी कर लिया, ऐसा है वैसा है, और भी गंदी गंदी गाली होती है हम लोगों के लिए, वो सब हमको देते हैं। बताइए यहाँ पे कौन गलत? जो माता पिता की पसंद से शादी की, उसके बाद फिर से एक और लड़की, 2 लड़कियाँ, पराय औरत, पराय स्त्री होती है, पराय मर्द भी होते हैं, लड़की भी करते हैं, महिलाएं भी करती हैं, तो वो सही है? या हम जिनसे शादी की है उसी के साथ आजीवन ज़िंदगी गुजार रहे, उसी से प्यार करते, उसी से मतलब है, बाकी किसी कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है, वो सही है? मैं ये भी नहीं कहता हूँ दोस्तों कि सारे लव मैरिज कपल वाले ऐसे ही होते हैं, नहीं होते हैं, कुछ कुछ गलत भी होते हैं, ठीक है ना। और सारे अरेंज मैरिज वाले गलत होते हैं, मैं ये भी नहीं कहता हूँ। उसमें भी एक्सेप्शन होती है, इसमें भी एक्सेप्शन होते हैं। तो जो है उसको समझिए ना, जो गलत है उसको गलत ही कहेंगे, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो। जो सही है उसको सही कहेंगे, तो बात खत्म ना। यहाँ पे क्यों इंडिकेशन ये किया जाता है कि लव मैरिज वाले है तो खराब ही है? क्यों कहते हैं? हम तो ये नहीं कहते कि अरेंज मैरिज पूरा खराब ही है, लेकिन हाँ जो खराब उनको तो खराब कहेंगे। तो हम तो कोई भी खराब नहीं, हमारा कोई ऐसा गलती है तो पकड़ के दिखा। एक लड़की के सिवा किसी और लड़की के साथ कभी देखे हैं तो बताओ। जो भी ये बात बोलते हैं कि लव मैरिज करने वाले खिलाफ, उन सबको देखते हैं कि दूसरे और तीसरे पर नज़र रहती है। तो कौन गलत कौन सही, आप पर छोड़ते हैं फैसला करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग देखेंगे। तो ओके दोस्तों, यही था। जब तक नहीं बोलेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, लोग दबाते रहेंगे आपको, नीचे दिखाते रहेंगे आपको, और आप आवाज़ उठाओगे तो लोगों की बोलती भी बंद हो जाती है। मैंने देखा है। इसलिए बोलने वाला बनिए, सुनने वाला नहीं, ठीक है। गलती करते हैं तो सुनना ही पड़ेगा, गलती नहीं करते कोई सुनाएगा क्यों? आवाज़ उठाइए, ठीक है भाई। कुछ गलती हो गई फिर से बोलती है, आवेश में कुछ बोल दिए होंगे तो आई एम वेरी मच सॉरी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो कोई भी अपने दोस्त हो, यार हो, और आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, उनको शेयर कर दीजिए। और जो आपको बुरा भला कहते हैं ना दोस्त, उनको ये वीडियो भेज दीजिए, थोड़ा सा अक्ल आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारा रेगुलर ब्लॉग आता रहेगा। इस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा, अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा। बाय बाय।